हेलो गाइस, मेरा नाम है पाक सेरोई। ऐसे खड़े मत रहो, जाकर बैठ जाओ। कितनी बार कहा है तुझे, पता नहीं है मुझे सादा दूध पसंद नहीं है। बैठे रहो, वो चैंगा कंपनी का वारिस है। तो तुम्हें इस बात का डर है? अमीर होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें यहाँ कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया। आप यहाँ? वेलकम सर। मिस्टर पार्क, ये आपका बेटा है। मेरे डैड के नौकर के बेटे ने मुझे मारा। तो तुम अपने घुटनों पर नहीं आओगे। मैं गलत का साथ नहीं दे सकता, मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकता। पर तुम्हें स्कूल से निकाल दिया तो क्या फायदा? मैंने तुम्हें हमेशा उसूलों पर चलना सिखाया है, पर मैं खुद उस पर नहीं चल सका। और आज जो मैंने देखा, मैं उससे सच में बहुत खुश हूँ। तो कैसा लगा तुम्हें टेस्ट? मीठा था। इसका मतलब तुम्हारा आज का दिन अच्छा था। हाँ, आ रहा हूँ। उस रात डैड वापस नहीं आए। ये लीजिए केस से जुड़े पेपर्स। सस्पेक्ट चाहता है दोनों पार्टीज में समझौता हो जाए। ये गाड़ी यहाँ कैसे? इसका नंबर भी स्पेशल है, 7777। चैंगा नॉन की कार है। सेरोई, मेरे डैड को क्यों मारा? क्यों मारा उन्हें? हाँ? क्यों? मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा। मेरे उसूल, मेरे आदर्श, ये खोखले जुमले बाजार में कौड़ियों में बिकते हैं। कुछ हासिल नहीं होता इससे। कुत्ते से बदतर हालत कर देते हैं ये। चैंगा कंपनी पढ़ाई के लिए मुझे स्कॉलरशिप दे रही है। मैं डर गई थी, तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ मैं। I'm sorry। ये तुम्हारी लाइफ है सुआ, तुम खुद के फैसले ले सकती हो। बदला लोगे? पर मुझे ये जगह तो बहुत पसंद आई। इटावन, तुम पब खोलने वाले थे ना? तो कब शुरू कर रहे हो? 7 साल बाद। हैलोवीन के बाद सेरोई से मिलना हुआ ही नहीं। अब उसकी यादें धुंधली पड़ने लग गई थी। सुआ। एग्जैक्टली 7 साल हुए हैं। तब इस 22 साल के लड़के का प्लान मुझे काफी फनी लगा था। ठीक हो ना? मतलब उसने सोच समझ कर पूरी प्लानिंग की थी। मैंने कटिंग कर ली है, तुम चावल चेक कर लो। चावल और सूप दोनों रेडी है। तैयार हो जाओ, टाइम हो गया है। यार आज के दिन रहने देते हैं ना। जो कहा गया कर, बहुत आलसी हो गया तू। चला जा। ठीक से करो। तुझे कितनी बार कहा मैंने, हाँ? तुझे समझ नहीं आता क्या? क्या है ये? और कुछ भी नहीं था उसके पास। तो थोड़ा अपना दिमाग यूज करना। तुझे पता है ना कि मुझे ब्रेड नहीं पसंद। हाँ, तू क्या चाहती है? सूखी ब्रेड मेरे गले में फंस जाए और मैं मर जाऊं? क्या बकवास करती रहती है, तुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। गर्ल्स पकड़ो इसे, मैं बस अभी आई। चल अब हिलना मत पहन देना। मैं तेरे चेहरे पर लिखूंगी कि तू कितनी बड़ी बेवकूफ है। दूसरों को पता तो चले कि तू आखिर है कौन। मैं कल कुछ और चले आऊंगी। हाँ हाँ चुप कर, ज्यादा हिल मत और अपना मुंह बंद रख, वरना मैं तेरी बैंड बजा दूंगी। मैंने कहा ना हिल मत, कितनी बार कहूँ तुझे? अरे आखिर लोगों को पता होना चाहिए ना कि तू कितनी बड़ी बेवकूफ है। चल अब लिखने दे। अगली बार मैं केक लेकर हाँ, आऊंगी। वो बाद में देखा जाएगा। यूनॉट हाई स्कूल में बुलिंग की शर्मनाक घटना।
पार्लियामेंट हेड की बेटी ने क्लासमेट को बुली किया। मैं उसे रोक नहीं पाई तो उसे एक्सपोज कर हद होती है यार, ऐसी परवरिश बाप रे बाप, माँ बाप से कुछ शिकायत नहीं है। ये क्या, कौन सा स्कूल है ये? चॉइस एक सोशल मीडिया स्टार जिसके 7,60,000 फॉलोअर्स हैं और एक जानी मानी ब्लॉगर। पिछले साल ही न्यूयॉर्क से यहाँ शिफ्ट हुई। स्पोर्ट्स में तो अच्छी है ही और पढ़ाई में उससे भी अच्छी। मल्टी टैलेंटेड है, हर चीज में अच्छी। बल्कि मैं तो कहूँगा जीनियस है। उसका IQ 162 है। अगर एंजल सच में होते तो शायद उसी की तरह दिखते। चॉइसो कौन है? कौन है चॉइसो? तुम हो चॉइसो? तुम ही हो ना? हाँ। ये तुमने पोस्ट किया है? हाँ, मैंने ही किया है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इतनी हिम्मत की मेरी बेटी को बदनाम करो। मैडम का चेहरा तो एंजल जैसा है। चैंग एंड सू, तुमने शूट किया ना? पर दिमाग एकदम शैतानों वाला है। हाँ। क्यों किया उसे बदनाम? उसे बदनाम नहीं किया, सिर्फ सच को पोस्ट किया। तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? उसने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया ना? पर जो किया वो गलत था। हमेशा क्लासमेट्स को तंग करती है, उनसे पैसे ऐंठती है, बिना पूछे मेरा पेन भी ले लिया। मैं कुछ और पोस्ट नहीं करने वाली थी, पर गाल में बहुत बहुत दर्द हो रहा है। इसीलिए बच्चों को अच्छी परवरिश देनी चाहिए। तुम बहुत ही सिर फेरी और बदतमीज हो। बताओ क्या कर लोगी? बोलो क्या कर लोगी? तुम्हारी औकात क्या है? मैं क्या करूंगी? जब वो कॉलेज में एडमिशन लेगी तो कॉलेज की वेबसाइट पर क्लिप को पोस्ट करूंगी। फिर जब उसे नौकरी मिलेगी तो उसकी कंपनी में उसे भेज दूंगी। और जब उसकी शादी तय होगी तो उसके ससुराल वालों को। फिर क्या उसकी शादी हो पाएगी? और अगर वो बगैर शादी के प्रेग्नेंट हो गई? बंद करो। तुम्हें प्लीज रुक जाइए। देखिए, मुझे नहीं पता कि मामला क्या है, पर शांत हो जाइए। छोड़ो मेरा हाथ। कौन हो तुम? ये है ईसो, मजा आया? एक सोशियोपैथ। तुम्हें किसने बुलाया? रुको, रुक जाओ। वो क्या था? किसी बड़े को थप्पड़ मारने के बाद अफसोस भी नहीं हुआ? तुम कुछ जानते भी हो? क्या? उस औरत को थप्पड़ मारने की मेरी कोई जायज वजह हो सकती है ना? वजह चाहे जो भी हो। उस औरत की वजह से मेरे डैड मर गए। अब बताओ तुम क्या करते अगर तुम मेरी जगह होते? मैं झूठ कह रही थी। ऐसा झूठ कौन बोलता है? शिट। अरे अचानक क्या हो गया तुम्हें? गुस्से में है क्योंकि कोई कस्टमर्स नहीं आ रहे। मैं लेकर आऊं कस्टमर्स? नहीं,
तुम्हारी शक्ल देखकर तो और दूर भाग जाएंगे यहाँ से। अबे तेरी तो क्या? पता है, यहाँ आते वक्त मैं एक पागल लड़की से टकरा गया था। पागल? क्या हुआ? क्यूट थी क्या? सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ये भी कोई सवाल हुआ? हा? तू क्या अलग है बाकी मर्दों से? मुझे तो तू मर्द लगता ही नहीं है। मर्दों वाली बात ही नहीं है तुझमें। तुझे तो बाद में देखता हूँ। अरे बोलो ना, क्या वो क्यूट थी? कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? ये फिर बोला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पागल लड़की। तुमने तो उन्हें थप्पड़ ही मार दिया। हाँ तो उसमें क्या हुआ? तो अपनी मनमानी करोगी तुम? बदतमीज, तुम्हें पता भी है वो कौन है? अच्छा, तो वो बड़ी हैं और उनके हस्बैंड पॉलिटिशियन हैं, तो मैं उनसे थप्पड़ खाकर दूसरा गाल भी आगे कर दूं, है ना? मतलब? सही बात है। आपको इतनी आसानी से चीजें समझ आ जाती तो फिर बात ही क्या होती सर? बदतमीज लड़की! प्लीज शांत हो जाइए, ये मेरी स्टूडेंट है, मैं इसे समझा दूंगी। इसो जाओ क्लासरूम में जाओ, मेरा वेट करो। कूल। क्या क्या कहा? हे, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? वहीं रुक जाओ। सर वापस आओ चोइसो। हमें पिछले 3 महीनों से इटेवॉन के चैंगा पब में लॉस हो रहा है। होंगिक और कोंगकुक यूनिवर्सिटी के पास वाले ब्रांचेस में प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि वो हुकअप स्पॉट्स है। मुझे लगता है कि हमारे इटेवॉन वाले ब्रांच में भी ये फैसिलिटी शुरू कर देनी चाहिए यहाँ के यंगस्टर्स के लिए। ओह, यंगस्टर्स की हुकअप के लिए? हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्यों ना हम अपना मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करें ताकि शहर के सारे सिंगल्स चैंगा पब में आकर मिलें, डेट कर सकें, हुकअप कर सकें। कैसा लगा ये आइडिया? आपकी क्या राय है मिस कैंग? देखिए सर, मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। हाँ, पर एक ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। और सुहा, तुम्हारी क्या राय है? मुझे सही नहीं लगा। चैंगा पब हमारी कंपनी का सबसे मेन ब्रांड है। वो 2 पब्स कॉलेजेस के पास इसलिए हुकअप स्पॉट्स बन गए हैं क्योंकि हमने उन्हें जानबूझकर हुकअप स्पॉट नहीं बनाया। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर लोग ये सोचने लगे कि हमारे पब्स सिर्फ हुकअप स्पॉट्स है तो इससे हमारी इमेज खराब होगी। अभी लोग हमें जानते हैं टेस्टी फूड के लिए। ये सोचना कि इससे हमारे ब्रांड की इमेज खराब होगी दिखाता है कि हमारी सोच कितनी ओल्ड फैशन है। सबसे जरूरी बात तो भूल ही गई। इटेवॉन में इस तरह का कॉन्सेप्ट कभी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये सही कह रही है। इस तरह सिर्फ एक तरह के क्लाइंट्स आएंगे और मर्द अक्सर लड़कियों को पब से ही पिकअप करते हैं। अगर पब को ऐसे प्रोजेक्ट करें तो जगह चीप साउंड करेगी। पर मुझे पक्का यकीन है कि यंगस्टर्स को यह आइडिया अच्छा लगेगा। कहना क्या चाहते हो कि मैं बूढ़ी हूँ? ये लोग सही कह रहे हैं गनमोहन। डैड, आप आई मीन सर प्लीज। इटेवॉन के कस्टमर्स की एवरेज एज क्या है? क्या बोलो। इटेवॉन के रेस्टोरेंट्स बाकी जगहों से काफी महंगे हैं, इसलिए वहां पर जो कस्टमर्स आते हैं वो ज्यादातर 25 से 40 की उम्र के बीच के होते हैं, जो कमाते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं। तुम्हें लगता है कॉलेज के लड़के लड़कियां इटेवॉन जाएंगे सिर्फ डेटिंग के लिए? टेस्ट, एम्बियंस और क्लास होना चाहिए। अगर आपका रेस्टोरेंट इतना महंगा है, हमें उस एरिया में अपनी जगह बनानी है। इस तरह के घटिया आइडिया से कुछ नहीं मिलेगा। कंपनी और नुकसान नहीं झेल सकती। सुहा, यस सर। इटेवॉन की ब्रांच कुछ वक्त के लिए तुम संभालोगी। माय प्लेजर सर। डैड, फिर मैं योंगसन यूनिवर्सिटी वाला इतनी महंगी जगह पर 3 महीने से नुकसान हो रहा है और तो कुछ नहीं कर सका। हेलो सुहा, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा आइडिया कभी अप्रूव ही नहीं होता। पहले पूछ क्यों नहीं लेते?
तो अब मेरे लिए यही बाकी रह गया है ना कि तुमसे पूछूं, एक सलाह दूं। दिमाग से काम लिया करो, कभी आगे की सोचो जरा। डैड आखिर कब तक उस कुर्सी पर बैठे रहेंगे? 5 साल, 10 साल? उसके बाद वो कुर्सी मेरी ही होगी। ऐसे में मुझसे दुश्मनी करने की बेवकूफी क्यों कर रही हो तुम? क्या तुम्हें यकीन है? मतलब? तुम्हें सच में लगता है कि तुम चेयरमैन बनोगे? मैं अपनी एग्जाम्स को लेकर टेंशन में हूँ, इसीलिए ओवर ईटिंग कर कुछ रही भी हूँ। बोलती थैंक है। गॉड मेरा वेट नहीं बढ़ा है। जामसू ब्रिज। मेरे उसूल, मेरे आदर्श, ये खोखले जुमले बाजार में कौड़ियों में बिकते हैं। कुछ हासिल नहीं होता इससे। कुत्ते से बदतर हालत कर देते हैं ये। चलो अब फिर से रिवाइज करते हैं। अच्छा, तुम कैश काउंट करने के लिए क्या करोगे? क्लिक कर। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है यार? एक ही चीज बार बार कितनी बार समझाऊं? पागल है क्या? ये पागल ही है। आज जल्दी आ गए तुम? वो मैं फ्री था इसलिए। वैसे एक पैकेज आया था, तुमने कुछ मंगाया था? अच्छा, आ गया क्या? बॉक्स तो बहुत बड़ा है। क्या है उसमें? एक चाकू ले आया ना? हाँ लाया। दिखाता हूं। बिजनेस थोड़ा स्लो है ना, इसलिए मंगाया है। बिजनेस की मार्केटिंग के लिए। ये क्या है? मार्केटिंग के लिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा पोस्ट देखा, पास में ही था। मेरे लिए ही किया था ना पोस्ट। पागल हो तुम? पीछा कर रहे हो क्या? यहाँ क्या कर रही हो तुम? कभी ऐसा ख्याल आया है क्या कि अगर पैदा ही नहीं हुए होते तो कितना अच्छा होता? नहीं तो तुम्हें ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है? बस ऐसे ही। क्या है ये, पैदा होते हैं और फिर मर जाते हैं। पढ़ाई करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि एक दिन तो मरना ही है। लाइफ बेकार में ही थका देती है यार। हाँ तो यहाँ मरने आई हो? नहीं मैं सुसाइड करने वालों में से नहीं हूँ। खैर तुम आ गए हो तो घूमने चले कहीं? वो मेरा कुछ और प्लान है। प्लान? कौन है वो चुड़ैल? हाँ? नहीं, मैं इटेवॉन जा रहा हूँ। मेरे दोस्त के साथ मेरा प्लान है क्लब जाने का। ओह, तो क्लब में जाओगे? इतने बड़े हो गए हो क्या? तो मुझे भी लेकर चलो। अरे नहीं नहीं, तुम उस दोस्त को नहीं जानती। अच्छा, तो किसी आवारा दोस्त के साथ जा रहे हो और फिर लड़कियों के बीच में नाचोगे और तब उनके फोन नंबर्स लोगे, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, सिर्फ उसके साथ अंदर जाओगे ना, तो अंदर जाने के बाद वो तुम्हें भूल जाएगा। अब चलो इसे पहनो और मुझे भी लेकर चलो। ठीक है ठीक है, सुनोगी तो नहीं तुम। चलो
कस के पकड़ना। चलो चलो। 원하는 대로 사가질 거야. 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어. 버티고 버텨. 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해. मैं झूठ कह रही थी। तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना बेटा? बेटा ठीक हो ना? ठीक है, मैं उसे देखता हूँ। जोइसा, लगी तो नहीं? अगर मैं मर जाती तो? तुम ठीक हो ना भाई? तुम तो वही लड़की हो ना? अरे तुम हम एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमने साथ में पहली बार चाय पी थी। कहाँ? इसी घर में, इसी ड्राइंग रूम में। याद नहीं है क्या? मुझे याद है, हम पहली बार मिले थे। कैसे भूल सकती हूँ? और मैं भी नहीं। याद है मेरे बेटे ने अपनी गाड़ी से मिस्टर पार्क को उड़ा दिया था। बड़ी हैरानी से देख रही हो। तुम्हें तो ये पता था ना? हाँ, उस दिन तुम्हें लगा मैं तुम्हारी पढ़ाई स्पॉन्सर करके तुम्हें अदालत में झूठी गवाही देने को कहूंगा। पर सर, 10 साल का अरसा बड़ा लंबा होता है। मैंने सुना है पार्क सेरॉय ने इटेवॉन में अपना खुद का पब खोला है। तुम ये जानती थी? जी सर। वो भी चैंगा पब के पास, और तुमने मुझे बताया नहीं। बहुत छोटा सा पब है, कुछ खास चल भी नहीं रहा। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे नहीं लगता कि वो हमारा कंपटीशन कभी कर पाएगा। तुम क्या करोगी अगर मैं फिर से तुम्हें उसी 10 साल पहले वाली सिचुएशन में डाल दूं? क्या? पार्क सेरॉय और मेरे बीच तुम किसे चुनोगी? इतनी घबरा क्यों रही हो तुम? बस ऐसे ही पूछ लिया, बता दो। मैं हमेशा चैंगा कंपनी की ही वफादार रहूंगी। यही उम्मीद थी तुमसे। बूढ़ा हूं लेकिन फिर भी वफादारी और हुनर की परख है मुझे, जो तुम में है सुआ। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको थानबाम से कोई प्रॉब्लम हो तो अरे कुछ नहीं,
कोई फर्क नहीं पड़ता 2 टके के लोगों से। और वैसे वो तुम्हारा दोस्त है, इससे मुझे एतराज नहीं। थैंक गॉड कोई इंजरी या ब्रेन डैमेज नहीं हुआ है। तो फिर बेहोश क्यों हुआ? एक्सर्शन है। तुम यहाँ भी? तुम ठीक हो ना भाई? यहाँ कैसे? मैं बेहोश हो गया था क्या? हाँ, वो डॉक्टर कह रहे थे कि एक्सर्शन की वजह से ऐसा हुआ। एक मिनट, मेरा कॉस्ट्यूम कहाँ गया? वो एक्चुअली वो थोड़ा फट गया था, प्लस उसे काट कर खोलना भी पड़ गया, और तुम्हें यहाँ भी लाना था ना, तो उसे वहीं पर फेंक दिया। मैंने आज ही खरीदा था उसे। वो बहुत खास था और बहुत महंगा भी। आई एम सॉरी, मैं उसके पैसे दे दूंगा तुम्हें। ओके। चलो, कम से कम तुम पैम्फलेट्स लेकर आ गए। हाँ। तुम यहाँ कोई पब के ओनर हो? हाँ, इटवान में मेरा एक छोटा सा पब है और उसी की एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ आजकल। आजकल पैम्पलेट्स बांटकर और कॉस्ट्यूम पहनकर कौन एडवर्टाइज करता है? अरे चुप करो। तो कैसे करते हैं? आई एम सॉरी, ये मुफट है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। प्लीज इसकी बात का बुरा मत मानना। बिल्कुल नहीं मानूंगा। वैसे मैं सच में जानना चाहता हूँ, आजकल लोग बिजनेस कैसे प्रमोट करते हैं? आजकल सब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करते हैं, सोशल मीडिया से या ब्लॉग्स वगैरह लिखकर। लेकिन ये कैसे किया जाता है? कोई एजेंसी करती है क्या? ऑनलाइन फोटोज देखकर लोग आते हैं, पर तुम्हारी जगह एटलीस्ट डिसेंट होनी चाहिए। मैंने बस अभी स्टार्ट किया है तो ज़्यादा पता नहीं है, पर इसके बारे में सोचूंगा। थैंक यू। सुनो, वो डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर आराम कर लो, फिर चले जाना। नहीं, मुझे बहुत काम है। हॉस्पिटल का बिल तुम भर रहे हो ना? हाँ, ऑफ कोर्स। आई एम रियली सॉरी जो भी हुआ उसके लिए। इतना बुरा लग रहा है? हाँ हाँ, बुरा तो लगा। अगर सच में बुरा लग रहा है तो मेरे पब में ज़रूर आना। ओह ठीक है। यार मुझे तो लगता है वो लड़का बड़ा ही शरीफ था। शरीफ क्या, मुझे तो गधा लगा। अगर मैं उसकी जगह होती तो तुमसे बहुत सारे पैसे मांगती। फ्रेंड का कॉल है। हाँ सिंह ही हूँ। अरे भाई तू पागल है क्या? कम से कम फोन करके बता तो देता कि तू लेट होगा। आई एम सॉरी यार, वो रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं बस पास में ही आता हूँ, ठीक है? जल्दी आ, वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ सॉरी, हाँ बस आ रहा हूँ, ठीक है? चल बाय। तुम भी थक गई होगी ना? क्लब के लिए अगली बार चले? नहीं, अभी चलते हैं। चलो चलते हैं फिर। थोड़ा गुस्से में है वो। मैंने बस अभी स्टार्ट किया है तो ज़्यादा पता नहीं है, पर इसके बारे में सोचूंगा। थैंक यू। क्या हुआ? अरे चलो। पागल है। भागो भागो, जल्दी भागो।
धक्का मारा ना? ये क्या किया उसने? ये लड़की तो पूरी चीटर है। यस। ये तो चीटिंग है। क्या? ऐसे चीटिंग करके जीत ये क्या था? तुमने देखा उसको ही लगती है। कैसे धक्का मारा उसको? हरकतें तो देखो। ये जीतने के लिए बिल्कुल पागल है। कभी कभी ऐसा लगता है उसे सही गलत की बिल्कुल समझ नहीं है। आप इसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को क्यों नहीं दिखाती? इतनी बुरी तरह जीतना चाहती थी? स्वीटहार्ट, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, स्पोर्ट्स में भी बेस्ट हो, इसलिए तो तुम जीत गई। क्या आप रेस जीतने पर मेरी तारीफ कर रही हैं? हाँ, पर ये तो गलत बात है ना। आपको मुझे डांटना चाहिए, पर आप मुझे यूज कर रही हैं अपनी मामूली लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। इस उम्र में इतनी बड़ी बातें? तुम बहुत ही स्मार्ट हो। क्या? मैं तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों डांटूंगी? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह एक मामूली लड़की की लाइफ जियो। हर जीत को लेकर सभी का अपना अपना नजरिया होता है बेटा। अच्छाई और बुराई के बीच की लाइन काफी धुंधली है, और दुनिया अच्छाई या बुराई को नहीं, इंसान की कामयाबी को सलाम करती है। मैं मॉम की सारी बातें समझती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उनकी बातें मैंने गांठ बांध ली। मैं एक आम लड़की हूँ, लेकिन मैं स्मार्ट भी हूँ और खूबसूरत भी। बड़ी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, बड़े से फर्म में जॉब करूंगी और एक सक्सेसफुल लाइफ जीऊंगी। लोग बहुत कोशिश करते हैं पर कामयाब नहीं हो पाते, पर मैं जरूर होंगी। मेरे अंदर कामयाब होने की भूख है और उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, जी जान से मेहनत करती हूँ। इतनी मेहनत के बाद पता नहीं मुझ में जान बचेगी या नहीं। तो काश कोई कयामत वयामत आ जाए और ये पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। वाह, क्या वो सच में हाई स्कूल स्टूडेंट है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं, बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है। तुम कैसे जानते हो? फ्रेंड है मेरी। सिर्फ फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड? उसे डेटिंग या प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। चल यार, कुछ भी बोलता है तू। आजकल हर कोई डेटिंग करता है, पता है तुझे? हाँ? वाह, बिल्कुल मेरे टाइप की लड़की है। आता हूँ। ओए सुन, वो हमारे बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है, हम डेट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो पसंद है। ओह अच्छा, तो यार पहले क्यों नहीं बताया तूने? अभी जाके खामा खा अपनी बेइज्जती करवा लेता। मुझे भी अभी पता चला। ये लो, खा लो, खाओ खाओ खाओ। ये सही तरीके से तो बनाया ना तूने? हाँ, इंटरनेट पर देखकर बनाया। फिर ये खा क्यों नहीं रही? 1 मिनट रुक जा। क्या कर रहा है? खा ले बेटा, खा ले खा ले।
मुझे लगा तेरी सड़ी हुई शक्ल देखकर नहीं खा रही। अच्छा, ये बोला तूने खाना ही सड़ा हुआ बनाया है? क्या कर रहे हो तुम दोनों? ओ, तुम आ गए? ये बिल्ली यहाँ अक्सर आती है ना? अच्छा। अरे तुमने वो भालू वाला कॉस्ट्यूम क्यों उतार दिया? हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। पर तुम दोनों पब छोड़कर बाहर क्या कर रहे हो? एक्चुअली कोई कस्टमर ही नहीं है। एक भी नहीं है क्या? नहीं। ओह, तो यही वो जगह है जिसकी तुम बात कर रहे थे। हाँ, बहुत अच्छी जगह है, काफी मशहूर है। यहाँ का स्पाइसी चिकन बहुत ही अमेजिंग है। चलो अंदर। नहीं नहीं, मैंने सुना ये जगह बेकार है, कहीं और चलते। नहीं, ऐसा नहीं है। चले अंदर। यार मरवाएगी है मुझे। हेलो, वेलकम। 3 लोगों के लिए टेबल? हाँ। देखिए, आई एम सॉरी पर टेबल बुक करने से पहले मुझे इनका आईडी चेक करना होगा। फोटो में अलग लग रही हो। अच्छा वो मैंने अभी नोज जॉब करवा लिया है ना। अपना आईडी नंबर बता सकती हैं? हाँ, नंबर है 890731। ठीक है, आइए आपको आपका टेबल दिखा दूं। ये रहा आईडी कार्ड। आई एम रियली सॉरी, पर हम आईडीज को लेकर स्ट्रिक्ट हैं। वाओ, आप तो काफी यंग लगती हैं। सभी यही कहते हैं। क्या आप सब लोग फ्रेंड्स हैं? हाँ, हम तीनों फ्रेंड्स हैं। हाँ जी। इनका नाम बताएंगे आप? हैं? चॉइस कलर। सॉरी, बड़े होकर आना। ग्रेजुएट होने के बाद आना। चलो। डफर है सब। कितना एम्बैरेसिंग था यार। आई एम सॉरी सीइंग यू। फिर कभी डिनर पर चलेंगे। मुझे मोमोज की एक मस्त जगह पता है, वहाँ चलते। मोमोज खाने से अच्छा है क्यों ना हम लोग वहां चलें। इस महीने कोई फायदा नहीं हुआ। शायद इसकी सड़ी हुई शक्ल की वजह से। अरे तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ा रहता है? तुझे ही खाना ढंग से बनाने नहीं आता, समझा? कुछ सुनाई नहीं दिया। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ज्यादा असरदार होती है, सोशल मीडिया से या ब्लॉग्स वगैरह लिखकर। सोशल मीडिया पे अकाउंट है क्या? तुम्हारा मतलब माय होम पी में? माय होम पी? कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? वैसे तुम पूछ क्यों रहे हो? मेरा भी अकाउंट है। क्यों ना सोशल मीडिया पे पब को एडवर्टाइज करें? ये पैम्फलेट्स बांटने से तो अच्छा ही रहेगा। ओह, कस्टमर्स आ गए। वेलकम टू थान बाम पब। वेलकम टू थान बाम पब। तो यहाँ खाना है? ओह, ये लीजिए। तुम इन लोगों को जानते हो क्या? बस 1-2 बार मिला हूं। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ, ठीक है? तुम जा कहाँ रहे हो? मैं आसपास के पब्स को देख कर आता हूँ और तुम उनकी आईडीज चेक करना मत भूलना। ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं पहले आपकी आईडीज देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मैं अलग दिख रही हूँ है ना? प्लास्टिक सर्जरी के पहले की फोटो है। कोई कस्टमर ही नहीं है। एक भी नहीं है क्या? नहीं। हेलो, आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? एक चिकन मंचूरियन ले आओ। चिकन मंचूरियन।
मार्केटिंग बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है बेसिक्स को ना भूलना। अगर तुम बेसिक्स को नहीं भूलोगे तो बिजनेस में कभी लॉस नहीं होगा। कामयाब और नाकामयाब बिजनेस दोनों के पीछे वजह होती है, और वो वजह हमेशा तुम्हारे बिजनेस से जुड़ी होती है, जिसे तुम्हें समझना पड़ता है। यहाँ की फोटो नहीं खींचोगी? तुम्हें पसंद है ना? क्यों खींचेगी? अरे सोशल मीडिया की स्टार है ये, 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सच में? मैं जब भी किसी ढंग की जगह पर जाती हूँ तो फोटोज खींचती हूँ। यहाँ की नहीं खींच रही, ये जगह तो बहुत ही बोरिंग है। हाँ सही कह रही हो। अब मेरा भी सोशल मीडिया पर अकाउंट है। तुम्हारी आईडी क्या है? मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। बेसिक्स को मत भूलना। बेसिक्स। पर तुम्हारी जगह एटलीस्ट डिसेंट होनी चाहिए। एक डिसेंट जगह। हाय। तुम वीकडेज पर यहाँ? तुमसे मिलने आई हूँ और कुछ काम भी था। अब मैं यहाँ के पब की इंचार्ज हूँ, तो ऐसे ही चेक करने आई थी। मतलब मिलते रहेंगे? अच्छी बात है ना? हाँ। वैसे तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? वो बस सोच रहा था कि अपने पब को बेहतर कैसे बनाऊं। थान बाम को? क्यों? वो तो पहले से ही अच्छी जगह है। कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं क्या? आज कई दिनों के बाद कस्टमर्स आए हैं। फर्स्ट मंथ को छोड़कर हमें बस लॉस ही हुआ है। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हारा अकाउंट चेक कर सकती हूँ? हो सकता है तुम बेकार की चीज़ों पर ज़्यादा खर्च कर रहे होगे। कॉलेज में सीखा था, अगर तुम चाहोगे तो चेक कर लूँगी। प्रॉब्लम ये नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं रखे हैं, और ना ही मैं उन्हें बहुत ज़्यादा सैलरी देता हूँ। एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कम पैसों में अच्छी क्वालिटी का मटेरियल दे जाता है। पर प्रॉब्लम सिर्फ किराया है। वो हमारे सेल्स का 10% होना चाहिए, पर हमारा पब तो सॉरी, तुम हेल्प करना चाहती थी और मैंने सुना ही नहीं। हाँ? नहीं नहीं, तुम तो काफी कुछ जानते हो। कहाँ से सीखा तुमने ये सब? मैं 7 सालों से अपना पब खोलने का सपना देख रहा हूँ। इस बारे में काफी रिसर्च की है मैंने। चेयरमैन चैंग की बुक मैंने कई बार पढ़ी है। उन्होंने बुक में बहुत अच्छी सीख दी है। मुझे काफी हेल्प मिली उससे। वॉक करें? एटावॉन में सक्सेसफुल होना काफी मुश्किल है। तुम अपना पब कहीं और क्यों नहीं खोल लेते हो? वैसे एक बात कहूं, तुम इन 7 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले हो। और तुम भी सुआ, तुम भी कौन सा बदली हो? मतलब तारीफ कर रहे हो या? मतलब तुम अभी क्यूट हो। पहले मुझ में स्टाइल कहाँ था, अब मैं ज्यादा अच्छी लगती हूँ ना? हाँ? ये तो तुम जानती हो ने? एक्चुअली नहीं, पहले ऐसा लगा था, पर नहीं। चलो अब मुझे वापस पब जाना चाहिए। सुआ, अगर काम के बाद टाइम मिले तो क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? श्योर। मैं तुम्हें कॉल करूंगा।
वोडका भी खत्म हो गई। चलो चलते हैं यार, कल स्कूल भी जाना है। अरे यार इतनी भी क्या जल्दी है। अरे तुम आ भी गए? बाकी के पब्स में कस्टमर्स हैं? सारे पब्स लोगों से भरे हुए हैं। पाक से रोई और मेरे बीच तुम किसे चुनोगी? और तुम भी सो, तुम भी कौन सा बदली हो? वैसे मैं काफी बदल गई हूँ। मैं किचन में जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक। ओए वेटर, मुझे वोडका ला कर दे। तूने सुना नहीं? चल वोडका दे। ठीक है, मैं अभी एक बॉटल लेकर आता हूँ आपके लिए। ये लीजिए सर। थैंक यू भाई। रुक जाओ। ओए वेटर, तुम्हारा नाम है? बेल बजाओ और शराफत से बात करो। आई एम सॉरी, आज इसने थोड़ी ज्यादा पी ली। प्लीज एंजॉय योर फूड। थैंक यू। बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओए वेटर साले रुक। तुझे वेटर क्या कह दिया? तेरी जल गई? तू यहाँ पर वेटर का काम करता है तो वेटर ही बोलूंगा ना। अरे क्या बोल रहा है तू? चुप ना यार, ज्यादा पी लिया तूने। छोड़ मुझे। देखा नहीं साला कितनी अकड़ दिखा रहा, औकात भूल गया अपनी। ओए, तेरे बॉस ने तुझे यही सिखाया क्या? यही रुको। मुझे उसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ का बॉस हूं और मैं यहाँ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। क्या? अरे क्या क्या बोला तूने मुझे? हाँ, बदतमीज? जरा दोबारा बोल, बोल कर दिखा। क्या कर रहा है यार? मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ बदतमीजी नहीं चलती। हाँ? मारना है ना, तो चलो यहाँ मार के दिखाओ। तुझे लगता है कि मैं कैमरे से डर जाऊंगा? तू बीच में किस लिए आ रहा है बे? मैंने सब बर्दाश्त कर लिया, पर इसे मार खाते नहीं देख सकता। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हम लोग अभी यहाँ से चले जाते हैं। आई एम सॉरी। इस कमीने ने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? क्या बोला तूने? एक मिनट रुक जा। तेरे को तो मैं ठीक करूंगा। सिंघियो! सिंघियो! अब आई अक्कल ठिकाने? सिंह कौन? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ये बेहोश हो गया है, बात को बढ़ाओ मत। मैंने बोला ना हम यहाँ से जा रहे। चलो कैसा लग रहा है? गलती होगी, माफ कर दो, माफ कर दो, गलती होगी मुझसे। अब सजा तो मिलनी ही चाहिए। माफ कर दो। ओए सचरे!
मारपीट पे उतर ही आया ना तू। मैंने कहा था ना, ये साला कभी नहीं सुधरेगा। इसकी हरकतें देख ली ना, तो इसे निकाल दो। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। साइको आदमी साला। यानी इसी वक्त पुलिस को कॉल करा। ओके। एक्सक्यूज मी। सॉरी, डिनर पर हम फिर कभी चलेंगे। हमें यहाँ की कंप्लेंट मिली है। क्या हुआ था यहाँ? एक शराबी कस्टमर से हाथापाई हो गई थी सर। हाँ, तो ये बात है। लेकिन हम तो किसी और वजह से यहाँ आए थे। क्या? एक्चुअली हमें कंप्लेंट मिली है कि यहाँ पर एक माइनर आई है। एक माइनर आई है? नहीं तो यहाँ पर तो सारे के सारे अडल्ट्स ही आए हैं। यहाँ पर कोई माइनर नहीं है। आपको जरूर ओह, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों की आईडी चेक कर सकता हूँ? सॉरी इतनी रात गए फोन कर रहा हूँ। हाँ, अब किया है तो बोलो, क्या बात है? पुलिस ने फोन किया था आपके भाई के बारे में। पुलिस ने? हाँ, वो पब में गया था और पुलिस ने उसे वहां पकड़ लिया। चेयरमैन चाहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन जाकर अपने भाई को छुड़ा लाओ। काहे का भाई? पर मिस्टर किम, एक प्रॉब्लम है। क्या? मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। अरे यार, ये क्या बात हुई? हम बेकार में फंस रहे। हमने इनकी आईडी चेक की थी। इन्होंने हमसे झूठ बोला था। इसमें हमारी कौन सी गलती है? आप ही बताइए ना। इनसे जरा पूछे तो सही। हमने तुम्हारी आईडी चेक की थी कि नहीं? आप बस भी करो। तुमने मारपीट की है इसलिए तुम्हें यहाँ बैठाया। इतना गुस्सा ठीक नहीं होता है। गुस्सा तो आएगा ही ना। आपको पता है पब का किराया कितना है? अगर एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया ना तो हम कंगाल हो जाएंगे। और अब 2 महीने कह रहे, वो भी इन कमीनों की वजह से। जानते हो सरों ने कितनी मेहनत की है? हाँ, अब बंद भी करो अपनी बदतमीजी। मैंने कहा है ना इन्वेस्टिगेशन होगी। मैं तो बस नॉर्मल केसेस की बात कर रहा था। कानून सजा तय करता है, हम नहीं करते। अरे बाहर में क्या तुम्हारा कानून? बहुत हुआ। तुम्हें पुलिस वाले से इज्जत से पेश आना चाहिए। सर पर ये बताओ, तुम्हें सच में नहीं पता था? तुम्हें पता था, उसके बावजूद तुमने उसे अंदर बैठने दिया, तो फिर गलती हमारी हुई ना। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी ऑफिसर। कोई बात नहीं। हमें 2 महीने तक बंद रखना होगा ना? हाँ सॉरी, लेकिन कानून तो अब यही कहता है। रुकिए सर, हमने इनसे झूठ कहा था तो इनको सजा देने का क्या मतलब है? अरे यार, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों शोर मचा रहे हो? जाओ जाकर अपनी फैमिली से किसी बड़े को लेकर आओ। मेरी फैमिली नहीं है। या मुझसे फाइन ले लो या मुझे जेल में भेज दो। खत्म करो ये। आजकल के ये बच्चे भी ना। तुम भी शांत हो जाओ। क्या? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम अभी छोटे हो, समझे ना?
सर बात को खत्म करते हैं। बताइए मारपीट वाले मामले को कैसे निपटाना है? हाँ, उसके लिए आपको। छोटे नवाब, अरे भाई कहाँ हो तुम? पाक सिरोही। हाँ, वो पब में गया था और पुलिस ने उसे वहां पकड़ लिया। आप तो डायरेक्टर चाहेंगे ना, पर आप यहाँ कैसे? वो क्या कहूँ, अफसोस कि ये मेरा फैमिली मेंबर है। क्या? ओह अच्छा। और ये मेरे स्कूल का दोस्त। नहीं, इसे तो एक ही दिन में निकाल दिया गया था, तो दोस्त तो नहीं कह सकता। यार ये किस्मत भी क्या अजीब खेल खेलती है। हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा पाक सिरोही। दूर रहो इससे। मुझे देर हो रही है, फॉर्मेलिटी पूरी कर लें सर। ठीक है, कर लेते। रुकिए एक मिनट। मेरे फैमिली मेंबर की वजह से मेरा दोस्त मुसीबत में है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। क्या तुम्हें मदद चाहिए? अगर आप कह रहे हैं कि आपके दोस्त हैं तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब क्या हो गया? मेरा सपना था एक पुलिस ऑफिसर बनना। क्या? एक बार गुस्से में मैं अपना होश खो बैठा और मुझे जेल जाना पड़ा। और एक कैदी कभी पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता, इसलिए मुझे ये ख्वाब छोड़ना पड़ा। लेकिन पुलिस का फर्ज है कानून की रक्षा करना। आपका फर्ज है किसी के लिए भी कानून को ना बदलना। एक पुलिस वाले को हमेशा सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। पर आप क्या कर रहे हैं? हाँ? अपना फर्ज निभा रहे हैं? ये कौन है? देश का प्रेसिडेंट है क्या? तो इसके कहने पर पुलिस वाले कानून कैसे बदल सकते हैं? बोलिए। देखिए, मुझे गलत मत समझिए। हम आपके दोस्त नहीं हैं। आप बस अपना फर्ज निभाइए। सुनिए सिरोही, अरे ओए हेलो, तुम पागल हो क्या? क्या? ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? वो लोग तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। हाँ तो क्या? कानून तोड़ने की सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। पर उस लड़के की मदद लेकर तुम बच सकते हो, तो मदद लेने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, उसके पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा। अच्छा, तो तुम्हारी अकड़ ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिजनेस चाहे बंद हो जाए लेकिन नवाबजादे को झुकना पसंद नहीं है। बात क्या है? तुम आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? मुझे एक बात समझा दो ना, बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है, तो इस तरह से जिद पर क्यों अड़े हुए हो? इसमें ना पड़ो तो अच्छा है, क्योंकि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती। हाँ, कुछ नहीं जानती और मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस के लिए तुम एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, एक बार कर लो, एक बार करूंगा, दोबारा करूंगा और बार बार करता ही रहूंगा।
गलत रास्ता बहुत आसान है, और अगर इंसान एक बार गलती कर लेना तो उसकी आदत पड़ जाती है। क्या? लाइसेंस सस्पेंड हो गया तो तुम्हें दोबारा कहीं पर भी मौका नहीं मिलेगा। यहां मौका नहीं मिलेगा तो कहीं और खोल लूंगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वाह, क्या बात है, हाँ? ऐसी बातें तुम ही कर सकते हो सेरोई। तुम बिल्कुल नहीं बदले। दिल तो है पर दिमाग खाली है। मुझसे तो बहुत नफरत करते होगे। तुम मेरी वजह से जेल में गए, मेरी वजह से स्कूल से निकाले गए, और तुम्हें लगता है तुम्हारे डैड भी मेरी वजह से मरे हैं, है ना? पर सच कहूं, बिल्कुल सही लगता है तुम्हें। जेल की सजा काटा हुआ नॉन ग्रेजुएट अनाथ, मेरी वजह से सरोई की पूरी जिंदगी खराब हो गई। बेचारा, बहुत बुरा लग रहा है। गनवॉन। ओह, मैं तो डर गया। ओह, मुझे मारेगा क्या पहले की तरह? चल मारना। और तुझे आता भी क्या है? उठा हाथ। मार मार मुझे, चल मारना, मार मार मार। क्या हुआ? मार। हाथ नहीं उठ रहा क्या? मारना। अब लग रहा है कि तू बड़ा हो गया है। बहुत अच्छी बात है। तुझे अपने उस छोटे से पब से गुजारा करना है तो सब्र से काम ले। हाँ, 9 साल 9 साल से बर्दाश्त कर रहा हूं, बस 6 साल और बर्दाश्त करूंगा। क्या बक रहा है? और वो मेरी बर्दाश्त की हद होगी। पंद्रह साल का 15 साल का प्लान है मेरा। 나를 봐야 끝없어 쓰러지고 떨어져도 다시 일어나 오늘뿐이야 난 말야 똑똑히 봐 약할수록 깨질수록 더 세지고 सरोई, अभी तो तेरा पब सिर्फ 2 महीने के लिए बंद हुआ है, जल्दी हमेशा के लिए हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं तो कोशिश करूंगा। शुरुआत इनसे करूंगा और उसके बाद जो करना होगा वो करूंगा। जब से मैं उस लड़के से मिली हूँ, मेरा किसी भी और चीज में मन ही नहीं लग रहा। अटेम्प्टेड मर्डर, चैंग क्वान। कहीं मैं तुम्हारे पर्सनल मामले में दखल तो नहीं दे रहा? क्या तुम सरोई को लाइक करती हो? उसका पब तुम्हारी वजह से बंद हो गया और तुम्हें जरा सा भी अफसोस नहीं है। तो तुम वही हो जिसने पुलिस को फोन किया था?